Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. We were doing your Science Mission textbook, Class 3rd, Chapter 1, Living and Non Living. We have already done Part 1, and now we will be starting with Part 2 of this video. If you have not watched the first part, then the link is provided in the description box. This is the second part of this video. Today we will start with the topic living things need food and water. अब जो living things होते हैं उनको food and water की requirement भी होती है. All living things need food and water to live. Food gives energy to carry out different life activities. जितनी भी living things होती हैं सभी को food भी चाहिए होता है और water भी चाहिए होता है. बिकॉज फूड से इनको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी के बाद ही ये बाकी की जो लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो कर सकती हैं. एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. हमने पढ़ा था अभी कि एनिमल्स जो होते हैं वो फूड के लिए डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं. एनिमल्स लाइक काउ, डियर, शीप एंड एलिफेंट ईट लीव्स एंड ग्रास, while some others like lion, tiger and bear eat other animals. अब जो कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि काऊ है, डियर है, शीप है, एलिफेंट है, ये तो डायरेक्टली लीव्स और ग्रास को ही खाते हैं, तो ये डायरेक्टली तरीके से प्लांट्स पर डिपेंडेंट है. ऑन दी अदर हैंड जो लायन है, टाइगर है, बियर है, ये दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं एंड दोज एनिमल्स आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. Moving to plants, plants cannot move from one place to another like animals for food. अब जैसे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना खाना सर्च करके उसको खा सकते हैं, प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं होता है बिकॉज प्लांट्स अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते हैं. दे मेक देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट. अब प्लांट्स क्योंकि ये अपनी जगह से मूव नहीं कर पाते हैं, इन्हें अपना खाना खुद ही बनाना पड़ता है. तो ये अपना खाना बनाते हैं वाटर, एयर और सनलाइट की हेल्प से. लिविंग थिंग्स ग्रो. अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपनी साइज़ में बड़े और छोटे भी होते रहते हैं. ऑल एनिमल्स आर बॉर्न स्मॉल बट एज टाइम पासेस बाय दे बिकम बिगर. अब जितने भी एनिमल्स होते हैं जब वो बॉर्न होते हैं तो वो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है, टाइम बीतता है, हम देखते हैं कि ये लिविंग एनिमल्स बड़े हो जाते हैं, ये अपनी साइज़ में बढ़ जाते हैं, इनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है. लुक एट योर चाइल्डहुड पिक्चर्स. यू हैव ग्रोन फ्रॉम बीइंग अ बेबी टू अ चाइल्ड. अगर आप अपनी बचपन की फ़ोटोज़ देखोगे तो आप उसमें रियलाइज़ करोगे कि पहले आप बहुत छोटे बेबी थे एंड अब आप एक बच्चे हो. ऑल एनिमल्स ग्रो. जितने भी एनिमल्स होते हैं सब ग्रो करते हैं. अ चिक हैचेज आउट ऑफ एन एग. एक एग होता है, एग के अंदर से एक बर्ड का बेबी निकलता है, उसे हम चिक बोलते हैं. एंड देन ग्रोज इनटू अ hen और रूस्टर. और जब वो चिक बड़ा होता है तो बड़ा होने पर hen बनता है या फिर रूस्टर बनता है. टेडपोल्स ग्रो टू बिकम फ्रॉग्स. जो मेंढक होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, उनके बेबी को बोला जाता है टेडपोल्स. तो टेडपोल्स बड़े होकर फ्रॉग्स बन जाते हैं. सिमिलरली कैटरपिलर ग्रोज इनटू अ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई इज़ योर तितली. तो जो कैटरपिलर्स होते हैं वो बड़े होकर एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं. A seed grow into a seedling or a baby plant that further grows into a plant. एक seedling होता है छोटा सा बीज, तो पहले वो एक seedling में grow होता है और उसके बाद वो एक बड़े से plant में grow हो जाता है. Living things grow and change in height, size and appearance. When they become old, they die. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो भी करती रहती हैं और वो अपनी हाइट भी चेंज करती है, साइज़ भी चेंज करती है और कभी कभी वो दिखने में भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं. और जब वो बूढ़े हो जाते हैं, व्हेन दे आर ओल्ड, तो दे डाई. उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं.
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट। अपना हाथ अपने चेस्ट पे रख के देखो। वॉट डू यू फील? आपको क्या फील होता है उस टाइम पे? वी फील आवर चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। हमें फील होता है कि हमारा जो चेस्ट है, हमारी जो बॉडी है, वो कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे आती है। दिस मूवमेंट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग। ये जो मूवमेंट हो रहा है आपके चेस्ट में अप एंड डाउन वाला, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप ब्रीथ कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो। एनिमल्स ब्रीथ बाय डिफरेंट मीन्स। अब अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीक़ों से सांस ले सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल इज़ काउ, कैट एंड डॉग दैट लिव just a second. Yes, so first type is animals like cow, cat and dog that live on land have lungs to breathe. अब ये जो होते हैं ये लैंड पे रहते हैं और इनके पास लंग्स होते हैं। लंग्स की हेल्प से ये ब्रीथ कर सकते हैं। सेकंड है हमारा फिशेस। फिश एंड सम अदर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर यूज गिल्स टू ब्रीथ। अब ये जो फिशेस होते हैं इनके पास गिल्स होती हैं, इनके पास ये लंग्स नहीं होते हैं क्योंकि ये वाटर में रहते हैं और ये इन्हीं गिल्स की वजह से ब्रीथ कर सकते हैं। द थर्ड टाइप इज़ सम इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेस एंड ग्रासहॉपर्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पिरेकल्स। अब जो आपके कॉकरोचेस हैं या फिर ग्रास हॉपर्स हैं, उनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं और उन होल्स की वजह से, उन पोर्स की वजह से वो ब्रीथ करते हैं। इन पोर्स को बोला जाता है स्पिरेकल्स। वी कैन नॉट ऑब्जर्व ब्रीदिंग मूवमेंट इन प्लांट्स बट दे टू टेक इन एयर फ्रॉम टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब जो एनिमल्स होते हैं उनका तो चेस्ट अप एंड डाउन हो जाता है तो हमें दिखता है कि वो ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स के केस में हम नहीं देख पाते हैं कि वो ब्रीथ कैसे कर रहे हैं। तो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, इस लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं और इन होल्स को बोला जाता है स्टोमेटा। तो जो प्लांट्स हैं वो इन्हीं स्टोमेटा की हेल्प से एयर को अंदर लेते हैं और दूसरी एयर को बाहर भी छोड़ सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, लिविंग थिंग्स कैन फील। लिविंग थिंग्स चीज़ों को फील कर सकते हैं। What happens when we mistakenly step on a thorn? क्या होता है जब हम गलती से किसी कांटे पर अपना पैर रख देते हैं? We feel pain instantly and we immediately move away from that place. जैसे हमें वो कांटा चुभता है, हम उस जगह से उसी टाइम पर हट जाते हैं। All living things can feel. जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं सबको चीज़ें फील होती है। When we feel cold, we cover ourselves with woolen clothes. जब हमें ठंड लगती है तब हम वुलन कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। Ants come to find out sugar if kept in an open place, no matter how far off they are. जो चींटी होती है, चींटी को शुगर की स्मेल आ जाती है, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो। We are able to feel because of our sense organs. अब हम फील क्यों कर पाते हैं? Because हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। We have 5 sense organs. हमारे पास 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। Those are eyes, nose, ears, tongue and skin. ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग यानी कि एनिमल्स में। Just like human beings and animals, plants can also feel. अब जैसे ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स को फील होता है वैसे ही प्लांट्स को भी फील होता है। They do feel changes around them, but they do not have sense organs. ये भी अपने आसपास के चेंजेस को फील तो करते हैं लेकिन इनके पास हमारे जैसे सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इनको फील तो होता है लेकिन इनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। Now here is a box, good to know. Some insects
हैव फीलर्स टू फील। फीलर्स क्या होते हैं? फीलर्स इज अ सेंस ऑर्गन इन सम इंसेक्ट्स टू फील चेंजेस इन द सराउंडिंग्स। कुछ इंसेक्ट्स के अंदर फीलर्स नाम का एक सेंस ऑर्गन होता है जो कि इनके आसपास में होने वाले चेंजेस को महसूस करने में, फील करने में इंसेक्ट्स की हेल्प करता है। Caterpillars sense using long hair that grows through holes all over their body. Caterpillars के पूरी बॉडी के ऊपर होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। तो ये ही लॉन्ग हेयर्स यहाँ से ग्रो कर लेते हैं और लॉन्ग हेयर्स से ही ये लोग फिर फील कर पाते हैं। A butterfly uses antenna and find food. जो बटरफ्लाइज होते हैं उनके पास उनका एंटेना होता है जिससे कि वो खाना ढूंढ सकती हैं। एंटेना क्या होता है? एंटेना इज़ अ थ्रेड लाइक मूवेबल फीलर ऑन द हेड ऑफ इंसेक्ट। ये भी होता फीलर ही है। देखो ये कॉकरोच है, कॉकरोच के ऊपर भी इस तरीके से रहता है, ये इसका फीलर है एंड इसी की हेल्प से ये खाने को सर्च कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी। What is the aim of the activity? हमें ये एक्टिविटी करना ही क्यों है? To observe that plants respond to stimuli. हमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि प्लांट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। मटीरियल्स रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें कौन से सामानों की ज़रूरत है? अ पॉट विथ सम गार्डन सॉइल, अ फ्यू सीड्स ऑफ कोरिएंडर। कोरिएंडर इज़ धनिया, तो धनिए के बीज चाहिए आपको और एक छोटा सा पॉट चाहिए जिसके अंदर गार्डन सॉइल हो, मिट्टी हो। नाउ प्रोसीजर, करना क्या है? सो अ फ्यू कोरिएंडर सीड्स इन अ पॉट। आपको उस पॉट के अंदर कुछ बीज बोने हैं। कीप द पॉट इन डार्क प्लेस, और उसको अंधेरे में रखना है, डार्क प्लेस में रखना है। अलाउ लाइट टू कम ओनली फ्रॉम वन साइड, और आपको सिर्फ एक ही साइड से लाइट को आने देना है। वाटर द पॉट रेगुलरली, और उस पर टाइम टू टाइम आपको पानी भी देना है। ऑब्ज़र्व वॉट आफ्टर अ फ्यू डेज़, कुछ टाइम बाद ऑब्ज़र्व करो कि उसमें क्या चेंजेस आते हैं। ऑब्जर्वेशन, जब कुछ टाइम बाद हमने देखा तो हमने क्या क्या चेंजेस महसूस करे हैं। यू विल ऑब्ज़र्व दैट द सीडलिंग स्टार्ट ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट। हमने देखा कि ये जो प्लांट है ना, ये लाइट के डायरेक्शन में ग्रो होना शुरू हो चुका है। द लाइट इज स्टिमुलस एंड द ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग्स टूवर्ड्स द लाइट इज रिस्पॉन्स। स्टिमुलस इज कोई एक्शन हो रहा है आपके आसपास, तो यहाँ पर लाइट वो एक्शन था और प्लांट्स ने उसका रिस्पॉन्स कैसे दिया? तो प्लांट्स ने उसी डायरेक्शन में, लाइट के डायरेक्शन में ग्रो होकर ये प्रूव करा है कि उसने रिस्पॉन्स दिया है। Living things reproduce. All living things reproduce. That is, they produce other living beings of their own kind. This is called reproduction. जब आप अपने बेबीज़ को बर्थ देते हो, यानी कि आपके यंगर वंस को बर्थ देते हो, तब हम उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फीमेल एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस और ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज़ हैच। अब जो ये बर्थ देने का काम होता है, रिप्रोडक्शन का काम होता है, ये सिर्फ आपकी फ़ीमेल एनिमल्स ही कर पाती हैं। तो फीमेल्स एनिमल्स या तो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देती हैं या फिर वो एग्स ले करती हैं, और ये एग्स कुछ टाइम के बाद जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये हैच करते हैं, टूट जाते हैं, और इसके अंदर से फिर यंग वंस निकल कर बाहर आ जाते हैं। एनिमल्स सच एज काउस, मंकीज़, dogs, tigers, elephants and rabbits give birth to babies. ये वो एनिमल्स हैं जो कि डायरेक्टली अपने बेबीज़ को बर्थ दे देते हैं। एनिमल्स सच एज बर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स ले एग्स। ये वो एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं, बल्कि ये एग्स ले करते हैं, और यही एग्स मैच्योर होने पर हैच हो जाते हैं। What is the meaning of hatch? Cracking open of an egg to bring forth a young one. जब एक एग हैच होता है, टूटता है अंदर से, तो उसके अंदर से एक यंग वन निकल के बाहर आ जाता है। Most plants produce seeds
which grow into new plants. Some plants produce new plants from their stems, roots or leaves. अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड से ग्रो करते हैं, बीज से नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर से न्यू प्लांट निकल कर आता है. अब वो न्यू प्लांट या तो उनके स्टेम से आता है, रूट से आता है, और कभी कभी तो लीव से भी आ जाता है. सो रिप्रोडक्शन हमने एक चीज़ देखी है, ह्यूमन बींग्स में डायरेक्टली यंगर वंस को बर्थ दिया जाता है. एनिमल्स के केस में या तो बर्थ देते हैं या फिर दे ले एग्स. प्लांट्स के केस में या तो बीज से ग्रो होते हैं या फिर प्लांट के पार्ट से. एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. सो वी विल डू टिल हियर ओनली इन दिस वीडियो. नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में रहेगा. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज़ राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग.